नेक्स्ट है हम लोगों का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के बाद भी ये फिक्स नहीं रहता था कि हम लोग जो नंबर लिख रहे हैं वो वही रहेगा, क्योंकि 1/2 का मतलब सिर्फ 1/2 नहीं होता है, क्योंकि 1/2 को अगर मैं ऊपर भी 2 नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2/4 हो जाएगा। इट मीन्स 1/2 इक्वल्स टू 2/4। तो कोई इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रैशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब मैं बोलूंगा कि ये मैंने रैशनल नंबर लिख दिया, ये फिक्स हो गया, इसके बाद इसके बराबर और कोई रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर कोई दूसरा नंबर लिखेंगे तो वो बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर कहलाते हैं इक्विवेलेंट नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि बराबर। अगर ये इसके इक्विवेलेंट है, मतलब या तो मैं इसको रखूं या तो इसको रखूं, दोनों में से कोई भी रखिएगा तो वैल्यू आपका वही रहता है। तो 2/4 रखेंगे तो भी 1/2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 3/6 तो भी वही रहेगा, क्योंकि 1/2 से 3/6 बनाना होगा तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3/6। इट मीन्स 1/2 का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं, कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि 1/2 ही होगा। आप इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं तो जो भी उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं, इसमें से बोला जाएगा कि राइट 2 और 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर अ गिवन रैशनल नंबर। लाइक मैं लेता हूँ 2/3 एक रैशनल नंबर है, इसका 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, कोई भी अपने मन में एक नंबर सोच लो, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। मैंने सोचा 3 है तो क्या हो जाएगा 6/9, यानी 2/3 का ये हो गया पहला इक्विवेलेंट। अब कोई और नंबर सोच लेते हैं, मान लो मैंने 2 सोचा तो 2/3 यहाँ रखेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 6, ध्यान देना जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर रैशनल नंबर का बहुत सारा इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। अब आती है बात इसके बाद सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसमें क्या कहानी है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपको दिया जैसे कि ये मैंने लिया 6/9, ये कोई रैशनल नंबर है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो आप इसमें से कॉमन फैक्टर निकालिएगा। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 और नीचे वाले को लिख सकते हैं 3 × 3, कट जाएगा 2/3। अब क्या हो गया? अब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब आपका P और Q दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उस केस में जो रैशनल नंबर मिलेगा वो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो अच्छे से ध्यान देना, कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में कॉमन फैक्टर मिल जाता है, कॉमन फैक्टर कहने का मतलब वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट नहीं कह सकते। उसको काट देंगे, उसको हटा देंगे, तब जो बचेगा हमारे पास वही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन कीजिएगा? द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इन विच P and Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें से आप बता सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसी में से, तो कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म है? देखिए 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म है, 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 2 ऊपर वाले में भी आ रहा है और नीचे वाले में भी 2 आ रहा है। कैसे? तो ऊपर वाले में लिख सकते हैं 1 × 2 और नीचे वाले को लिख सकते हैं 2 × 2। इट मीन्स ऊपर में भी 2 फैक्टर है और नीचे में भी 2 फैक्टर है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2। इस तरह से अगर मैं 3/6 का बात करूं तो ये भी कॉमन फैक्टर, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपका है कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो इस तरह से हम लोग का 2 चीज क्लियर हुआ, वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर।